अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोएनर्जेटिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एरोबिक रिस्पिरेशन एक्सप्लेन करेंगे। ये रिस्पिरेशन का दूसरा पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन एरोबिक रिस्पिरेशन। द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल with the absence of oxygen and generate a less amount of energy। ग्लूकोज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और इनमें बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इन एरोबिक रिस्पिरेशन में 3 पॉइंट अपने साथ नोट करें कि इन एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है और इनमें बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, तो इन एरोबिक रिस्पिरेशन का 2 टाइप है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर इन एरोबिक बैक्टीरिया muscle of mammal as well as human during a strenuous exercise when oxygen supply is exhausted। तो लैक्टिक एसिड वो इन एरोबिक बैक्टीरिया में होता है एक्सेप्ट सायानोबैक्टीरिया। सायानोबैक्टीरिया के अलावा जितने भी बैक्टीरिया है इनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और मेमल के मसल में ये प्रोसेस होता है। और ह्यूमन जब एक्सरसाइज करता है तो उस वक्त एनर्जी की बहुत डिमांड होती है, तो इस कंडीशन में भी ह्यूमन के मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और इसके रिजल्ट में टोटल 4 ATP और 2 NADH प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस स्टेप ये एरोबिक रिस्पिरेशन और इन एरोबिक रिस्पिरेशन का एक कॉमन स्टेप है, ये हमने पहले लेक्चरों में ये एक्सप्लेन किया। तो दूसरा स्टेप में पायरुविक एसिड वो रिड्यूस हो रहा है, वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है और NADH को वो ऑक्सीडाइज करता है। तो पायरुविक एसिड 2 हाइड्रोजन को वो गेन करता है और इससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है पायरुविक एसिड का और ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। द अक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल फैटिग, मसल बिकम अनएबल टू कंट्रैक्ट। जब मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो इनमें लैक्टिक एसिड अक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो फिर मसल नहीं होता है क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड जमा होता है। फिर ये लैक्टिक एसिड वो लिवर में जाता है और इसका ऑक्सीडाइज करता है। इन एरोबिक रिस्पिरेशन हैज important because of rapid production of ATP when demanded। तो इन एरोबिक रिस्पिरेशन का ये इम्पॉर्टेंट है, जब एनर्जी या ATP की डिमांड हो जाए तो फिर इन एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। तो इन एरोबिक रिस्पिरेशन का दूसरा टाइप वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर इन ईस्ट की एक फंजाई है जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। किस तरह ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और इससे टोटल 4 ATP प्रोड्यूस होता है और 2 NADH प्रोड्यूस होता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP इस्तेमाल होता है तो नेट गेन हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है और हर एक पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव हो जाता है, तो इसके नतीजे में 2 एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन के रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पायरुविक एसिड टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। दूसरा स्टेप रिडक्शन है कि एसिटाल्डिहाइड वो रिड्यूस हो रहा है, वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है NADH से और यहाँ पर NADH वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एसिटाल्डिहाइड वो रिड्यूस होता है और वो NADH से हाइड्रोजन को गेन कर रहा है और इनसे इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है एसिटाल्डिहाइड का और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इथाइल अल्कोहल का कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो अल्कोहल है, इसी वजह से इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से वाइन और शराब बन जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने इन एरोबिक रिस्पिरेशन को
एक्सप्लेन किया और इन एरोबिक रेस्पिरेशन में एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आप अपनी टिप्स के साथ इस लेक्चर को रिटर्न करें, अपना ख्याल करें और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।